Welcome to AR Kids World. जी हाँ, तो नन्हे दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ मेंढक और बंदर की। मेंढक बहुत ही दीवाना, मस्ताना और परवाना था। वो सारा दिन घूमता फिरता और शरारतें करता। वो कभी किसी जानवर को तंग करता तो कभी किसी जानवर को। उसने कभी भी किसी की परवाह नहीं की थी। मेंढक इतना अफलातून था कि वो छलांग लगाकर दरख्तों पर भी चढ़ जाता था। एक दिन वो एक दरख्त पे बैठा था कि उसी दरख्त के नीचे एक बूढ़ा सांप सो रहा था। मेंढक बोला, अरे ये बड़े मजे से सो रहा है, इसको तो आज थोड़ा तंग करूं। मेंढक ने सांप के ऊपर छलांग लगाई और वापस दरख्त पर चला गया। सांप हड़बड़ा कर उठा, अरे कौन था ये जिसने मुझे तंग किया? मेंढक बोला, अरे मैं हूँ, तुम्हें और कौन तंग कर सकता है मेरे सिवा? सांप बोला, किसी दिन तुम मेरे हाथ आना नीचे जमीन पर, मैं तुम्हें मजा चिखाऊंगा। ये कहकर सांप वहाँ से चला गया। मेंढक एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर गया। वहाँ चिड़िया के बच्चे घोंसले में बैठे हुए थे। मेंढक उनको तंग कर रहा था कि अचानक घोंसला नीचे गिर गया। उधर से चिड़िया आई और बोली, अरे मेंढक, ये क्या किया तुमने मेरे बच्चों को जख्मी कर दिया, तुमने नीचे गिरा दिया। मेंढक बोला, जो करना है कर लो, मैं तो शरारतें करता रहूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं। चिड़िया अभी गुस्से में बोल रही थी कि उधर से तोता आया और बोला, अरे चिड़िया बहन, अपना दिल ना जलाओ, आओ हम बच्चों को लेकर उनकी मरहम पट्टी करें, इसको तो कुछ कहना ही फजूल है। मेंढक उछलता उछलता वहां से चला गया। एक दिन जानवरों ने जंगल में मीटिंग बुलाई और चिड़िया बोली, बादशाह सलामत, देखे मेरे बच्चों को मेंढक ने गिरा दिया और वो जख्मी हो गए, मुझे बहुत तकलीफ है। बैल भी अपनी बात बता रहा था। सारे ही जानवर मेंढक से तंग थे। इतनी देर में उधर से बंदर आ गया। शेर बोला, अरे आओ बंदर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। यार ये मेंढक का तो कुछ करो, इसने तो सबका जीना हराम किया हुआ है। जब भी देखो कोई नई शरारत, कोई नई अफलातूनी। आज इसने चिड़िया के बच्चों को भी चोट लगा दी। बंदर बोला, अच्छा अगर आप कहते हो तो मैं इसका अच्छे तरीके से हल करूंगा, लेकिन आप सबने मेरा साथ देना है। बंदर ने सारे ही जानवरों को बात समझाई और मेंढक के पास गया। बंदर बोला, अरे तुम हो वो ज़हीन मेंढक जिसकी जंगल में बहुत मशहूरी है, जिसको सब ही जानवर जानते हैं? मेंढक बोला, हाँ मैं ही हूँ, क्यों कहो क्या बात है? बंदर बोला, अरे मैं तो वहाँ जादुई नदी पे जा रहा था, मैंने सुना है वहाँ 3 दिन नदी में बैठो और भूखे रहो तो मन चाही मुराद मिलती है। मैंने सोचा मैं तो जा ही रहा हूँ, चलो तुम्हें भी साथ लेता जाऊँ। मेंढक भी साथ जाने के लिए तैयार हो गया। बंदर और मेंढक नदी की तरफ चल दिए। चलते चलते रास्ते में उनको शेर मिला तो बंदर बोला, अरे बादशाह सलामत, आप किधर से आ रहे हैं? शेर हंसकर बोला, अरे बंदर, तुमने भी नहीं पहचाना ना मुझे, देख लो। बंदर बोला, अरे हाथी भाई, आपको क्या हुआ? शेर बोला, अरे जादुई नदी पर गया था और वहाँ से शेर बनकर आया हूँ। ये कहकर शेर आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे गए तो एक फाख्ता उड़ती उड़ती आई और बोली, अरे बंदर भाई, आपकी दुआओं से मैं भी जादुई नदी से फाख्ता बन आया हूँ। देख लो, पहले मैं कौवा था और मेरी आवाज भी कितनी बुरी थी, अब मेरी आवाज कितनी अच्छी हो गई है। ये कहकर फाख्ता भी आगे चली गई। बंदर और मेंढक जब जादुई नदी पर पहुंचे तो बंदर ने मेंढक को पानी में बिठा दिया और खुद वहां से गायब हो गया। मेंढक 3 दिन तक भूखा और प्यासा नदी के अंदर बैठा रहा। जो भी जानवर नदी पर पानी पीने आता मेंढक को देखकर हंसता और वापस चला जाता।
जाता। 3 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद मेंढक तो इंसान ना बना। मेंढक ने सोचा, अरे लगता है मैंने कोई गलती कर दी। मैं 3 दिन और इधर भूखा प्यासा रहता हूँ, फिर हो सकता है मैं इंसान बन जाऊं। मेंढक अगले 3 दिन भी भूखा प्यासा बैठा रहा। 7वें दिन मेंढक बंदर के पास गया और बोला, अरे बंदर भाई मुझे कहाँ पहुँचा दिया? मैं 3 दिन तो क्या 6 दिन भूखा बैठा रहा, मैं तो इंसान नहीं बना। बंदर हंसने लग पड़ा और बोला, तुम 6 दिन क्या 6 महीने भी बैठे रहते तो तुम इंसान नहीं बनते। तुम तो सब जानवरों को तंग करते थे और सब जानवरों ने तुम्हारी शिकायत लगाई थी, इसलिए मैंने तुम्हें सजा देने का फैसला किया। अब पता चला जब तकलीफ खुद पे आती है तो क्या बनता है। मेंढक शर्मिंदा हो गया। मेंढक ने बंदर से और सब जानवरों से माफी मांगी। सब ने मेंढक को माफ कर दिया। Please like, subscribe and share our channel with your friends, family and others. Thank you.